हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं दोस्तों, उसका ये तीसरा भाग है और लास्ट ये वीडियो होने वाला है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ की नदियों से। इसमें दोस्तों हम उन क्वेश्चनों को लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले दूसरा भाग को आपने नहीं देखा तो उसको भी आप देखिएगा। और इसमें दोस्तों वो बचे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लाए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और उसके बाजू वाले घंटे को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सरगुजा की जो जीवन रेखा के नाम से जानी जाने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है दोस्तों वो जो सरगुजा के जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन आपके पास ABCD करके मौजूद है। ABCD करके आप देख सकते हैं। इसमें से जो भी आंसर आपको लगता है दोस्तों, इसमें से ABCD आपको लगता है तो कमेंट करके आंसर देने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों आंसर क्या होगा आपका, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो है दोस्तों ऑप्शन जो डी है दोस्तों आपका रिहंद, ये जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है रिहंद, ये जो है दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो कितना सही होता है दोस्तों आप कमेंट करके आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों आपका हसदो नदी का उद्गम स्थल है, तो हसदो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो हसदो नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कैमरू की पहाड़ियाँ। कैमरू की पहाड़ियों से यहाँ पर जो है हसदो नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। तो ये आपका जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए। ये ए में दिया हुआ है दोस्तों कैमरू की पहाड़ियाँ। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंद्रावती जो नदी है वो उड़ीसा के कालाहांडी के पठार से निकलती है और किस नदी में आकर विलीन हो जाती है? तो दोस्तों इंद्रावती नदी है जो उड़ीसा के कालाहांडी पहाड़ से निकलती है और किस नदी में ये जो है विलीन हो जाती है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आंसर कौन सा होगा आप बताइए। तो क्या होगा दोस्तों आंसर बताओ। तो देखिए दोस्तों इंद्रावती से ये उड़ीसा के कालाहांडी के पहाड़ के मिलकर दोस्तों ये आपके गोदावरी नदी में जो है ये मिल जाती है। गोदावरी नदी में मिलती है। तो गोदावरी आपका सी में दिया हुआ है दोस्तों, तो सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इंद्रावती से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के जो है दोस्तों साथ संगम कहाँ होता है? तो अभी तो हमने किया था दोस्तों कि ये जो है आपका इंद्रावती नदी ये गोदावरी नदी के साथ विलीन होती है। तो ये संगम स्थल ये कहाँ मिलती है, ये अब ये क्वेश्चन बना है दोस्तों। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो ये दोस्तों आपका भोपालपट्टनम जो है इस स्थान पर ये इंद्रावती नदी व गोदावरी नदी में विलीन होती है। तो ये आपका भोपालपट्टनम जो है आपका बी में दिया हुआ है। तो बी आपका ऑप्शन के अनुसार बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। भोपालपट्टनम ये मिलती है दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि केलो नदी किस स्थान पर महानदी से मिलती है? अब यहाँ पूछा गया है दोस्तों आपका केलो नदी, तो केलो नदी दोस्तों आपका जो है महानदी में मिलती है आपका महादेवपाली स्थान पर ये जो मिलती है। तो महादेवपाली आपका सी में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन देखिए दोस्तों सी, तो ये सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का महादेवपाली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि यह नदी बिलासपुर जिले से उत्तर पश्चिम में जो लोरमी पठार और जो है सिंहावाल नामक स्थल से निकलती है, यह नदी तो कौन है दोस्तों जो उत्तर पश्चिम से लोरमी पठार के सिंहावाल के स्थान पर जो है वो निकलती है? तो ऑप्शन जो है दोस्तों देख सकते हैं। तो बिलासपुर जिले से निकलती वाली नदी जो है दोस्तों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखें तो कमेंट कीजिए दोस्तों आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों मनियारी नदी जो है वो आपका बिलासपुर से ये जो है वो उत्तर पश्चिम के लोरमी पठार की ओर ये निकलती है दोस्तों। तो मनियारी नदी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी में है मौजूद है आपका मनियारी।
मनियारी नदी, ये जो है दोस्तों ये नदी जो है आपके बिलासपुर जिले से ये उत्तर पश्चिम की ओर लोरमी पठार की ओर ये निकलती है, तो ये आपका मनियारी नदी होगा। वही नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ की जो दूसरी महत्वपूर्ण जो है नदी है, तो छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी आपका शिवनाथ नदी होगा दोस्तों। शिवनाथ नदी, तो ये आपका जो है ऑप्शन के अनुसार बी में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, बी शिवनाथ नदी। और सबसे बड़ी नदी जो महत्वपूर्ण नदी है वो आपका महानदी होगा दोस्तों, महानदी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर पूछा है, आगार और छोटी नर्मदा और घोंगा ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगार और छोटी नर्मदा दोस्तों ये आपको मनियारी नदी की ये जो है सहायक नदियां हैं, तो मनियारी नदी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ए आंसर होगा ऑप्शन ए। आप ऑप्शन ए पर आप टिक लगा सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। ये जो है मनियारी सहायक नदियां हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस नदी पर खूटिया जलाशय का निर्माण किया गया है? तो राज्य के किस नदी पर खूटिया जलाशय का निर्माण किया गया है? तो यह जो है दोस्तों मनियारी नदी पर जो है खूटिया जलाशय का निर्माण किया गया है। और तो आपका बी में दिया हुआ है मनियारी नदी, तो जो है दोस्तों ये आपका बी आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इब नदी। इब नदी जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है? तो इब नदी जो है दोस्तों ये आपका जसपुर क्षेत्र में इसका जो है यह निकलती है। तो ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है, तो डी आप टिक लगा सकते हैं दोस्तों, डी पर आप टिक लगा सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जसपुर की जो है खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी। तो जसपुर की खुर्जा पहाड़ी, अभी इस क्वेश्चन को हमने किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इब नदी जो है दोस्तों ये जसपुर ज़िले से निकलती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपको। यहाँ पर देखिए इब नदी किस ज़िले से निकलती है, तो आप जसपुर पर टिक लगाते हैं। और यही एक क्वेश्चन है दोस्तों जिसको घुमाकर हमने यहाँ पर बनाया है। तो इसमें पूछा गया है कि जसपुर की जो खुर्जा पहाड़ी, तो इस तरह से हम कन्फ्यूज किए हैं दोस्तों आपको, खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपका इब नदी होगा। तो इस तरह से भी आपको घुमाकर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप कन्फ्यूज ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जहांगीर जिले के जो चंद्रपुर के पास कौन सी महानदी से आकर मिलती है? तो चंद्रपुर के पास जो है दोस्तों वो नदी मिलती है, वो महानदी में मिलती है। तो इसमें से देखिए दोस्तों आपका वो महानदी की सहायक नदियों में से आपका ये महानदी की जो है सहायक नदियों में चंद्रपुर की तरफ ये गुजरती है, जो माण नदी है दोस्तों आपका जो है ये जो है दोस्तों यहाँ पर महानदी में आकर मिलती है। तो ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो महानदी की जो प्रमुख सहायक नदी आपका होगा यहाँ पर शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो है दोस्तों मुख्य सहायक के रूप में आप देख सकते हैं आपको। तो ये आपका जो है ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंबागढ़ चौकी जो है दोस्तों आपका किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अंबागढ़ चौकी जो है दोस्तों वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अंबागढ़ चौकी दोस्तों ये आपका शिवनाथ नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया हुआ है शिवनाथ नदी, तो सी पर आप टिक कर सकते हैं, आपको सी आंसर होगा यहाँ पर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो नगर है वो महानदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? तो महानदी के किनारे पर नहीं बसा हुआ है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो कौन सा नगर है वो महानदी के किनारे पर नहीं बसा हुआ है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है सिरपुर ये जो है बसा हुआ है, शिवरी नारायण राजिम ये सभी जो है दोस्तों ये महानदी के किनारे पर आपका जो है ये बसे हुए हैं। ये धमधा जो होगा दोस्तों ये आपका नहीं होगा। तो ए आंसर जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, महानदी के किनारे ये धमधा शहर जो है वो नगर है वो नहीं बसा है। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है दोस्तों रायपुर, वो किस नदी के किनारे पर जो है वो बसी है?
तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है दोस्तों आपका रायपुर, वो दोस्तों आपका खारून नदी जो है दोस्तों उसके किनारे पर बसी हुई है। तो खारून नदी आपका जो है यहाँ पर सी में दिया हुआ है, सी आपका जो है दोस्तों खारून नदी आपका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गुदरा, बोरचित्र और नारंगी और सबरी तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये जो है दोस्तों सहायक नदियों में से ये जो है मुख्य किस नदी की सहायक नदियां हैं ये पूछा गया है। तो ये खुदरा, बोदरी और नारंगी और सबरी ये जो नदियां हैं दोस्तों ये आपका इंद्रावती की जो है सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन जो है बी में दिया हुआ है दोस्तों, आपको याद रखिएगा। ये गुदरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी और ये नंदीराज ये सभी जो है दोस्तों ये आपका इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। तो ये थे दोस्तों वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जो है वो आप शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।